आप देख रहे हैं बेबाक बेलाग सत्य को बताने वाला देश का बढ़ता चैनल न्यूज 19 इंडिया। देश की बड़ी खबर, भारतीय रॉकेट GSLV EOS-03 मिशन टला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गुरुवार अल सुबह प्रक्षेपण शुरू किया था। पहले 2 चरण ठीक तरीके से आगे बढ़े, लेकिन तीसरे चरण में इसके क्रायोजेनिक इंजन में खराबी आ गई। GSLV उपग्रह का उद्देश्य नियमित अंतराल पर बड़े क्षेत्र की वास्तविक समय पर तस्वीरें उपलब्ध कराना था। 5 मिनट में ही मिशन फेल बताया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो व अन्य संचार जानकारी के मुताबिक GSLV रॉकेट ESO-03 ने जैसे ही उड़ान भरी, उसके 3 स्तर के इंजन वाले रॉकेट ने बखूबी काम किया। परंतु उड़ान भरने के 4 मिनट 56 सेकंड बाद भारतीय रॉकेट ESO-03 के तीसरे स्तर का क्रायोजेनिक इंजन तकनीकी कारणों से चालू नहीं हो सका। बस इसी कारण को मिशन व रॉकेट फेल के रूप में दर्शाया गया, जो देश के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों के साथ न्याय नहीं है। हम GSLV रॉकेट पर संक्षिप्त में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, कृपया अंत तक देखें। हम होंगे कामयाब एक दिन, तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। 18 मिनट में निर्धारित कक्षा में स्थापित करना था GSLV। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का ESO-03 रॉकेट उड़ान भरने के 18 मिनट में निर्धारित कक्षा में स्थापित करने का सफलता का मिशन मात्र एक कदम दूर रह गया। यह प्रयोग था, अगर तीसरा इंजन समय पर चालू हो जाता तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते, लेकिन छोटी सी चूक को GSLV रॉकेट मिशन फेल के रूप में प्रचारित करना हमारी दृष्टि में सही नहीं है। रॉकेट की असफलता से हुआ बड़ा नुकसान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के ESO-03 रॉकेट के चौथी बार फेल होने से देश को भारी क्षति हुई है, जिसकी इसरो के अध्यक्ष के सिवन व संगठन के पूर्व अध्यक्ष माधवन नायर ने अपने शब्दों में कहा, अभियान की असफलता बहुत बड़ी क्षति है। देश को गौरवान्वित करने वाला था यह पल। भारतीय रॉकेट GSLV ESO-03 रॉकेट लॉन्च और उसके बाद का मिशन देश को गौरवान्वित करने वाला है। इसे हम फेल नहीं बता सकते। हमारे देश के बुद्धिजीवी वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करके देश की इस भावी परियोजना GSLV ESO-03 को तैयार किया है। लॉन्च होने के बाद देश ही नहीं अपितु दुनिया को लंबे समय तक लाभ मिलता रहेगा। हम होंगे कामयाब एक दिन। असफलता और सफलता में चंद सेकंड का अंतर होता है। इस असफलता का अगला कदम सिर्फ और सिर्फ सफलता है। हमें नाज है ऐसे वैज्ञानिकों पर जिनका जुनून आसमान से भी ऊंचा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का इतिहास। भारत का अंतरिक्ष संबंधी अनुभव बहुत पुराना है। सदियों पूर्व भारत चीन के मध्य रेशम व वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। इसी दौरान चीनी नागरिक ने भारत में इस पद्धति को देखा था। टीपू सुल्तान थे रॉकेट पद्धति के जनक। भारत के सम्राट टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को देश से खदेड़ने में पहली बार रॉकेट का उपयोग किया था, तो विलियम कंग्रीव चीनी नागरिक उस तकनीक से प्रभावित हुआ और सन 1804 में कंग्रीव रॉकेट का आविष्कार किया, जो पड़ोसी देश चीन ने भारत के सम्राट टीपू सुल्तान से प्रेरणा लेकर बनाया था। हम टीपू सुल्तान के भी ऋणी एवं कृतज्ञ हैं। 1960 से 1970 के दशक में बनाया था भारत ने साउंडिंग रॉकेट सिस्टम। 1960 से 1970 के दशक के दौरान भारत ने अपने राजनीतिक और आर्थिक मजबूती के कारण ही अपने स्वयं के प्रक्षेपण यान कार्यक्रमों की शुरुआत की। वह 1960 से 1970 के दशक में देश में सफलतापूर्वक साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम विकसित किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उपग्रह प्रक्षेपण यान परियोजना के जनक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के उपग्रह प्रक्षेपण यान परियोजना 1970 के दशक में शुरू हुई थी। उपग्रह प्रक्षेपण यान परियोजना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, की अध्यक्षता में की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की संकल्पना में वैज्ञानिक डॉक्टर श्री विक्रम साराभाई को जनक माना जाता है, जो बाद में राष्ट्रनायक के रूप में जाने जाते हैं। क्या है क्रायोजेनिक इंजन? क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट अधिक कुशल है और यह ठोस और भू संग्रहणीय द्रव प्रणोदक रॉकेट चरणों की तुलना में प्रज्वलित प्रणोदक के हर किलोग्राम के लिए अधिक बल देता है। क्रायोजेनिक प्रणोदक द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के साथ भू संग्रहणीय द्रव और ठोस प्रणोदक की तुलना में बहुत अधिक विशिष्ट आवेग दक्षता का उपाय प्राप्त होता है। यह पेलोड के लिए वास्तविक लाभ देता है। हालांकि क्रायोजेनिक चरण तकनीकी रूप से अत्यंत कम तापमान और संबद्ध थर्मल और संरचनात्मक समस्याओं पर प्रणोदक के प्रयोग के कारण ठोस या भू संग्रहणीय द्रव प्रणोदक चरणों की तुलना में बहुत ही जटिल प्रणाली है। बस इसी जटिल प्रणाली के कारण GSLV का प्रयोग चौथी बार आगे बढ़ा है। सफलताओं से भरा है इसरो का इतिहास। GSAT-11I-4 के बेस पर आधारित उपग्रह है, जो विकास के उन्नत चरण में है। अंतरिक्ष यान 10-12 किलोवाट बिजली पैदा कर सकता है और 8 किलोवाट की शक्ति वाले उपकरण पेलोड को चला सकता है।
GSAT 17 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए भारत में राष्ट्रीय संचार सेवाओं को बेहतर बनाएगा। GSAT 19 भारत का भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3 GSLV-3 GSAT 19 प्रायोगिक संचार उपग्रह को अपनी पहली कक्षा परीक्षण उड़ान पर लॉन्च करेगा। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया यह सबसे बड़ा उपग्रह होगा। भू इमेजिंग उपग्रह एक आपदाओं के समय भूस्थानिक इमेजरी प्रदान करेगा। काटासैट 2E भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन की उड़ान 38 पर काटासैट 2E उच्च रिजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। निसार सिंथेटिक एपर्चर रडार। निसार, नासा और इसरो के बीच रिमोट सेंसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने की एक संयुक्त परियोजना है। चंद्रयान 3 ही 3 आदित्य 1 भारतीय शुक्र ऑर्बिटर मिशन। मंगलयान 2 GSLV-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की महत्वपूर्ण कार्ययोजनाएं हैं जो सफलतापूर्वक अंजाम दी जा रही है, जिसमें दिए गए वैज्ञानिकों के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत विकसित देशों में शुमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने सन 1960 से लेकर आज तक जितनी भी कार्य योजना बनाई व अंजाम दिया उसने विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। भारत सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के बाद भारत ने अपना महत्वपूर्ण चौथा स्थान बनाया है, जो हमें गौरवशाली होने का एहसास कराता है। हमने यह संक्षिप्त जानकारी आपको दी है ताकि रिपोर्ट लंबी न हो। अगर आप हमारी रिपोर्ट का समर्थन करते हैं तो हम इसी विषय पर अपनी अगली रिपोर्ट में और जानकारी देंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट करें। आपके सुझाव हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। सच दिखाने में हमारी मदद करें।